Welcome back to my YouTube channel once again. Today I will share about guest paper for class 10th in subject mathematics. के साथ शेयर कर रहा हूँ गेस्ट पेपर फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि मार्च सेक्शन आने वाला उनके लिए 2023 के जीके बोस। तो अगर हम देखेंगे जो मैं क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों को हमको उतना फ़ायदा मिल सकता है फिर एग्जाम में। इसके साथ और एक बात, आप जितना फार्मूला याद रख सकते हो उतना फ़ायदा आपको एग्जाम में भी मिल सकता है और हर किसी जगह आप फार्मूला जितनी याद हो जाएगी आपको उतना फ़ायदा होगा फिर एग्ज़ाम में। लगभग फार्मूला के बेसिक अपान आपको डिपेंड करता है कि 100% जितना फार्मूला याद रहेंगे उतना आप एग्ज़ाम में फास्टली क्वेश्चन कर सकते। फार्मूला पे ही डिपेंड करता है क्वेश्चन। लाइक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक चैप्टर में है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो याद रहे, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो भी याद रखनी है आपको, ट्रायंगल में जो कि थ्योरम वारम है वो भी आपको याद रखनी है। उसी के डिपेंड आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। जितना थॉर्म्स या आइडेंटिटीज़ आपको याद रहेंगे उतना आपको फिर मज़ा आएगा एग्जाम में लिखने भी। फार्मूले के अपान ही डिपेंड है क्वेश्चन। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 देखते हैं अब ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर एक्सरसाइज 8.1.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 फुल है जो कि इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 में। अब एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 में फुल एक्सरसाइज आ सकते हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया। तो अब ये है चैप्टर नंबर 2, उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 2.2। अगर देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला कि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अलबत्ता इनके ही रिलेटेड आ सकता है, मतलब कि इनके वैल्यू थोड़ा चेंज होगा फिर इनका। अब चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो कि चैप्टर नंबर 3 है। इसमें 3.2 है। तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है। अब एक्सरसाइज 3.3 है। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ 6th पार्ट आ सकता है। अब एक्सरसाइज 3.4 है। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आ सकता है। अब एक्सरसाइज 3.5 है। 3.5 में आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 उसका दूसरा पार्ट आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब एक्सरसाइज 3.6 है। एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट भी आ सकता है, सेकंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी आ सकता है। अब चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक। इसका अगर देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकता है पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। अब एक्सरसाइज 4.2 है। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब है 4.3। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब चैप्टर नंबर 5 हो जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, AP से बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, बस खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। और एक्सरसाइज 5.2 है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है ये 5.2 में। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है 5.3 में। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर से 5 चैप्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में आ सकता है। और इनके ही रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब कि अगर इनमें से जो कि आपने किताब से रटा लिया होगा वो क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन नहीं आ सकता। अलबत्ता उसी के रिलेटेड थोड़ा वैल्यू हो, कंसेप्ट थोड़ा सा ऐड किया होगा उनने बच्चों को, क्या उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए वो ऐड कर सकता है कुछ भी। तो आपको कुछ कन्फ्यूज़ होने का नहीं है। तो इसीलिए आपको जो अब अगर आएगा ये एक्सरसाइज तो आपको कोई टेंशन फिर लेना नहीं है, क्योंकि आपको वही से जब आपको एक्सरसाइज आती होगी फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी अगर वैल्यू वो डालेंगे फिर। तो ये हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 1 से 5 तक। अब जो बाकी चैप्टर रह गए उनको मैं दूसरे पार्ट में लाऊंगा। अगर
जो ये मैंने डिस्कस किया गेस्ट पेपर, ये आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो और डाउनलोड वहाँ से भी कर सकते हो। ये फुल PDF वहाँ में मैंने वहाँ पर अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, शेयर और बेल आइकन को दबाओ, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा न्यू, आपको फिर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी।